तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी वेडिंग हुई जिसमें 70 लाख की गाड़ी गिफ्ट की गई। इसके अलावा 80 तोला सोना दिया गया, जिसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू अराउंड 80 से 90 लाख, यानी कि 70 लाख की गाड़ी और 90 लाख का सोना। और शादी में जितना खर्च वो तो नॉर्मली होता ही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वह एक कपल की है जिनकी शादी हुई थी। ये हंसता हुआ चेहरा, ये हंसती हुई फैमिली आपको नजर आएगी, जिसमें एक प्यारी सी दुल्हन भी आपको नजर आ रही होगी जिसके साथ उसकी शादी हुई है। उस शख्स का नाम है केविन। 27 साल की लड़की जिसका नाम रिध्याना, उसकी शादी केविन से होती है। शादी के 2 महीने बीतते हैं। 2 महीने तक पति पत्नी के बीच क्या कुछ चल रहा था, परिवार के बीच क्या कुछ चल रहा था, वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पिता की तरफ से बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया जाता है। जो प्रथा हम आम तौर पर देखते हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस वजह से एक बेटी को क्या कुछ सहना पड़ता है वो कहानी आप सुनिए। जो यह लड़की है रिध्याना, वो अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो मंदिर जा रही है। रविवार को वह अपने घर से निकलती है, रास्ते में अपनी गाड़ी को रोक देती है। उसके बाद यह 27 साल की लड़की जो नई नवेली दुल्हन है, पेस्टिसाइड्स की गोलियां खा लेती है। जब बहुत देर तक आसपास के लोग देखते हैं कि गाड़ी काफी देर तक खड़ी हुई है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो लोग वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब गाड़ी खोलती है तो देखती है कि रिध्याना की मौत हो चुकी है, यानी कि रिध्याना ने वो गोली जानबूझकर खाई थी ताकि वह अपनी जान दे सके। इसके पीछे की वजह सुनिए। ये एक बाप की बेटी जिनका नाम रिन्ना अन्ना दुराई था, जो एक गारमेंट कंपनी चलाते थे। परिवार में रिध्याना की शादी इसी अप्रैल 28 साल के केविन कुमार से कराई जाती है। 2 महीने के बाद यह खबर सामने आई कि लड़की ने अपनी जान दे दी। रिध्याना के आखिरी शब्द अगर आप सुन लेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। उन्होंने कहा, सॉरी पापा मम्मी, यू आर माई वर्ल्ड। यानी वो अपने माता पिता के माफी भी मांग रही थी और उन्हें बता रही थी कि आप मेरी दुनिया हो। रिध्याना ने मौत से पहले अपने पिता को व्हाट्सएप पर 7 ऑडियो मैसेजेस भेजे थे जो सुने गए थे और जिसमें काफी कुछ रिध्याना ने अपने आखिरी वक्त में बोला था। उसने अपने फैसले के लिए अपने परिवार से, अपने माता पिता से माफी मांगी थी। उसने बताया था कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे हैं, वही ससुराल वाले जिन्हें 70 लाख की गाड़ी दी गई और 80 तोला सोना दिया गया था। इसके अलावा क्या कुछ और हो सकता है वो तो अभी सामने आना बाकी है। वही ससुराल वाले जो खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्हें दहेज की क्या जरूरत थी, या किसी भी परिवार को दहेज देने की क्या जरूरत होती है। एक फैमिली अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए चीजें देती है ताकि वो उन्हें इस्तेमाल कर सके, इंडिपेंडेंट फील कर सके। लेकिन दहेज प्रथा को चलाना, दहेज की मांग करना, उसकी वजह से आज एक लड़की ने फिर अपनी जान दे दी है। ससुराल वाले उसे मेंटली और पति फिजिकली परेशान करता था। यह उसके व्हाट्सएप मैसेज में था, ऑडियो कॉल में था। उन्होंने मैसेज में कहा कि रोजाना की मानसिक यातनाओं को सहन करने में मैं असमर्थ हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में किससे बात करूं। जो लोग सुनते हैं वह चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूं, कॉम्प्रोमाइज कर लूं, एडजस्ट कर लूं, और कहते हैं कि जीवन ऐसे ही चलेगा, और वो मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। लड़की ने कहा, मेरे आसपास हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चुप क्यों हूँ, ऐसा क्यों सह रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। यह सब लड़की के आखिरी शब्द थे। जब उसने अपने पिता को ऑडियो मैसेज भेजा तो उसने आगे कहा कि वह अब इस तरह से नहीं चल सकती। मैं जीवन भर आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। यानी कि लड़की के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के साथ आ सकती थी, लेकिन लड़की ने ये समझा कि वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वो अपनी जान दे रही है। क्योंकि एक मेंटेलिटी होती है सोसाइटी में, एक माता पिता को यह लगने लगता है कि अगर उनकी बेटी ससुराल से वापस आ जाएगी तो वो उन पर बोझ बन जाएगी, उनकी सोसाइटी उन्हें सुना सुना कर मार डालेगी, इसलिए एक लड़की अपनी जान ले लेती है। अगर यह मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई तो कल को किसी की भी बेटी सिर्फ इसलिए अपनी जान लेगी क्योंकि वो अपने असली माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाह रही थी, जो कि रिध्याना ने आज किया है। इसके बाद भी उसने लिखा, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे यह जीवन पसंद नहीं है। अपने पापा को उसने यह कहा, आप और माँ मेरी दुनिया हो, आखिरी सांस तक तुम लोगों को याद करती रहूंगी, तुम लोगों के साथ रहूंगी। लेकिन मैंने आप लोगों को काफी दुख पहुंचाया है, आप लोग यह बात खुलकर नहीं कह पाते, फिर भी मुझे इस तरह से नहीं देख पाते। यानी कि इसके माता पिता को शायद पता था कि इसके ससुराल वाले इसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन कभी कहा नहीं। माता पिता कह देते हैं कि एडजस्ट कर लो, कुछ चीजें सह लेनी चाहिए। आज एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया। उन ससुराल वालों को तो क्या है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे अनेक केसेस है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता, वहीं लोग हाथ मलते रह जाते। लड़की ने कहा था कि पापा सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। वैसे तो रिध्याना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस अस्पताल में उसका शव था वहाँ परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रिध्याना के पति और ससुर और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया है।